नमस्कार, मैं हूं सुनील मनस्वी और आप देख रहे हैं मास्टर लाइफ शो का एक खास कार्यक्रम जीवन सुंदर है। आप हमारे साथ बने रहें और जीवन की दिव्यता का अनुभव करें। आज मैं आपको एक दिव्य अनुभव से रूबरू कराने जा रहा हूं। बस आपको हमारे साथ बने रहना है और जीवन की इस दिव्यता का अनुभव करना है। जीवन सुंदर है, जीवन सुंदर है, जीवन की अभिव्यक्ति सुंदर है। प्रकृति में देखो, चारों ओर जीवन मुस्कुरा रहा है। फूलों में, फलों में, हवाओं में, नदियों में, पेड़ पौधों में जीवन ही तो मुस्कुरा रहा है। पशुओं में, पक्षियों में, हर ओर जीवन ही तो मुस्कुरा रहा है। उनमें देखो, जीवन की अभिव्यक्ति कितनी सुंदर है। जीवन का सौंदर्य देखना है तो प्रकृति के कण कण को देखो, सब में सौंदर्य भरा है। लहराते पेड़ पौधों को देखो, उड़ते पक्षियों को देखो, उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखो, आसमान को देखो, रात में तारों को देखो। आसमान जगमगाता हुआ नजर आता है। चाँद को देखो, प्रातः काल उदय होते हुए सूर्य को देखो, संध्या को अस्त होते हुए सूर्य की लाली देखो। चारों ओर जीवन ही तो मुस्कुरा रहा है। जीवन की सुंदर अनुभूति ध्यान में ही मिलती है और जीवन की सुंदर अभिव्यक्ति ध्यान में ही खिलती है। उस कवि को देखो जो अपनी कविता में डूब गया है। उस प्रेमी को देखो जिसे चारों ओर अपनी प्रेयसी ही नजर आती है। ऐसा कोई प्रेमी मिल जाए तो उसके सामने सर झुकाना, ऐसे प्रेमी का तो मिलना बहुत ही कठिन है। ऐसा प्रेमी वही हो सकता है जो प्रेम पूर्ण हो जाए, और जो प्रेम पूर्ण हो जाता है वह परमात्मा का सानिध्य पा लेता है। बिना प्रेम के तो जीवन का सौंदर्य दिखता ही नहीं। ध्यान प्रेम ही तो है, जो किसी कार्य में रम जाए तो आनंद ही पाता है। इससे कम की तो वहाँ कोई गुंजाइश नहीं बचती। ध्यान का अर्थ ही है प्रेम। प्रकृति में इतने सारे आयाम हैं, किसी भी आयाम में ईश्वर की झलक मिल सकती है, बस देखना आना चाहिए। लोग कब से आँखें लिए घूम रहे हैं, किंतु अभी तक ईश्वर की झलक न मिली। मिलेगी भी कैसे जो ध्यान नहीं है। देखे तो सही पर बिना ध्यान के देखे, इसलिए ईश्वर की झलक नहीं मिल पाई होती तो हृदय प्रेम से भर गया होता। हृदय भी खाली है, आँखें भी सूनी हैं। मिला ही नहीं अभी तक जिसे पाने के लिए यह जीवन मिला है। अब तो जीवन भी खाली खाली सा लगता है। बस एक बार ध्यान से तो देखो, इतने सारे आयाम हैं। कहीं भी तो ठहर जाओ, किसी को तो देख लो। इधर देखोगे उधर हृदय प्रेम से भर जाएगा, और जब ऐसा होगा तुम्हें जीवन की सुंदरता का बोध होगा। तब तुम जान पाओगे कि सच में जीवन सुंदर है। जब अनुभूति सुंदर होगी तो अभिव्यक्ति भी सुंदर होगी। देखो एक चित्रकार को जिसने अपनी सुंदर अनुभूति को एक चित्र का रूप दे दिया है। एक कवि को देखो जिसने अपनी अनुभूति को कविता का रूप दे दिया है। सुंदर अनुभूति की अभिव्यक्ति हमेशा सुंदर होती है। एक आयाम में तुम न देख सकोगे तो हजारों आयामों में भी तुम्हें कुछ न दिखेगा। हर पल एक नया एहसास लेकर आता है। किसी भी पल के एहसास में डूब कर देखो। तुम डूबते ही नहीं तो मोती मिलेगी कहाँ। एक पल भी तुमने ठीक से जिया नहीं। जिए होते तो प्रेम से भर गए होते। भागते रहे, रुके ही नहीं, ठहरे ही नहीं। देखोगे क्या, जियोगे क्या। उड़ते रहे हवाओं में, धरातल पर कभी उतरे नहीं। महसूस क्या करोगे, अपने को प्रकट न कर सके, अपने को व्यक्त न कर सके। जीवन की सुंदरता तुम क्या जानो। सुंदर अभिव्यक्ति के ख्यालों में खोए रहें। सुंदर अभिव्यक्ति के लिए सुंदर अनुभूति भी चाहिए। यह कभी जाना ही नहीं किस ख्याल में खोकर खुद को डुबो दिए, कभी इस पर सोचे ही नहीं। जीवन सुंदर है उसके लिए जो अपनी सुंदरता को जाना और समझा। जिसने अपनी ही सुंदरता को नहीं देखा
वह भला कैसे प्रकृति के सौंदर्य को देखेगा। तुम भी सुंदर हो क्योंकि तुम भी जीवन हो। जीवन का सौंदर्य तुम में भी है। तुम्हारा जीवन औरों की सुंदरता का उन्हें एहसास कराने के लिए है, और तुम न अपनी सुंदरता देख सके और ना ही जो लोग तुमसे जुड़े उन्हें उनकी सुंदरता का एहसास करा सके। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। तुम्हें केंद्रित होना है ज्ञान के मार्ग पर। ज्ञान की अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति ही तुम्हारा सौंदर्य है। यही तुम्हारे जीवन की सुंदरता है, यही तुम्हारा सौंदर्य है। जीवन सुंदर है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग भी इस दिव्यता का अनुभव कर सकें और आपका जीवन सुंदर हो सके। धन्यवाद।